राम राम जी। सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान तक दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अब अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई सुबह के बजे हैं 10। मैंने ले लिया है राम का नाम। मैंने घर का सारा काम कर लिया है। उसके बाद मैंने अपनी मशीन की तैयारी कर ली है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो खासकर लेडीज सिलाई करे हैं, आज गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में हमेशा पूरा दिन पंखा चल रहा है, तो वे मशीन में तेल देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण अपनी मशीन मतलब और घने पुर्जे उसे हो जाए हैं सूखे सूखे। तो वे तेल मतलब सबसे पहला जब आप मशीन पाओ ना, तो एक तो आप ना तेल देना है अच्छी तरह। यूँ नहीं है कि आप ऊपर ऊपर तेल डाल दो, नीचे भी तेल डालोगे ना तो उसमें और भी बढ़िया धागा आवेगा और आवाज़ भी कम होएगी। तो थोड़ी साफ़ सफाई भी होगी इस बहाने। कहीं थोड़ा बहुत गिरदा धूल लाग रहा होगा तो उसने भी साफ़ करो। भाई पूरा दिन मारते या बहुत कमा कर दे हुए है, तो वे हम मशीन की इज्जत करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ बात आपने, तो वे मशीन हमारी इज्जत करेगी, है ना। तो थोड़ी ही साफ़ सफाई ज़रूरी है। तेल मशीन के ऊपर नीचे सारा अच्छी सुथरी डाल देना बहुत ज़रूरी है। पर मैं एक बात बताऊँ, अगर आपके पास क्रीम कलर का सूट सिलना हो या कोई वाइट कलर का पजामा प्लाजो ऐसा कुछ हो, तो वे उस दिन आप प्लीज़ तेल ना डालें। क्योंकि अगर आप तेल तो डालो हो तेल के कलर जैसा, अगर आप ऐसा कपड़ा सिलोगे ना तो वो काला काला कहीं ना कहीं छटक कर लग जाएगा और वो उतारने में ना बहुत मुश्किल हुआ है। उतर तो जा है, ऐसी बात तो नहीं है कि उतरता नहीं है, लेकिन उतारने में मुश्किल होगा। तो इसलिए थोड़ा हमने आज कलरफुल प्लाजो बनाना है, तो वे मैं तो मतलब सुबह सुबह तो एक बार मैं सारे मतलब एक आधा दिन किसी दिन क्रीम में कलर का सिलना हो तो वह दूसरी बात है ना। मैं सुबह मशीन चालू करा करूँ, उसमें तेल में ज़रूर डाला करूँ, खासकर गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में एक आधी बार चल जाए है कोई बात नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि डेली तेल डाल दो तो आपकी मशीन ख़राब हो। मशीन कभी भी ख़राब नहीं होती, देश बिना का तेल कोई नहीं डालता। लेकिन जो आजकल वह जैक वाली मशीन आ रही है उनमें तो तेल अपने आप पे डलाया है। भाई जो अमरेला मशीन है या छोटी मशीन है, इनमें मतलब थोड़ा सा तेल डाल के साफ़ सफाई करके जब भगवान का नाम लेना है आपने। इस तरीके से अगर आप सिलाई स्टार्ट करोगे ना तो एक तो मशीन साथ फालतू देवेगी, क्योंकि वह जल्दी जल्दी ख़राब ना होगी अगर उस पर आप साफ़ सफाई रखोगे। तो एक यूँ है कि बाज लूज कन है, थोड़े से छो में बैठोगे उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। शांत मन है मशीन साफ़ करके भगवान का नाम लेके उसके बाद आप सिलाई करके देखो तो आपने सिलाई में कितनी खुशी मिला है। बहुत घना मतलब एकदम सुख महसूस हुआ है, कहीं भी दिमाग नहीं जाता, अपनी सिलाई में ध्यान रहे है। तो वही चलो, ये मेरी साफ़ सफाई तो होगी है। ये मैं कहूँ काम की बात है। तो अगर आपने बुटीक खोल लिया है या घर तक सिलाई स्टार्ट कर दी है, तो वे इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं और अगर आपके पास ज़्यादा काम आ जाए तो उसने मैनेज कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, एक दूसरे तक कोई दुआ लेवे है ना, मेरे ख्याल वो पैसे से भी ज़्यादा काम करा है, और एक गुना नहीं कई गुना। तो अगर आपके ज़रिए किसी का काम चल जाए तो उससे बढ़िया खुशी की बात है। तो वे देखो, जिक्र फूल लगाने का काम है, तुरपाई करने का है, तो ये तो आप बाहर दे रहे हो। फूल भी पैसे से पैसा कमाने वाली बात है। देखो फूल आवे है आपके पास, आप मैं तो 100 रुपये ले रही हूँ फूल लगाने के, मैं बताऊँ बात, तो आप कितने ले रहे हो अपने हिसाब से देखो। तो जिस प्रकार आपके मेरे पास से कोई फूल आ गई, तो मतलब साड़ी आ गई फूल लगानी, तो मैंने उसमें करना क्या है, खाली बाहर तक फूल आवे हैं 20 की 25 की फूल हमेशा मैं सुथरी लेकर आया करूँ घर। क्योंकि काम एक ऐसा है, इसमें जितना साफ़ सुथरा करोगे ना उतना है 2 लुगाई 4 लुगाई के का नाम डाल लगी वे बहुत बढ़िया फूल लगावे है, इतनी फिनिशिंग तो लगावे है, इतनी सुथरी फूल है। 5-4 रुपया का फ़र्क है वे। अगर आप फूल सस्ती लाओगे ना, जिस टाइम वो साड़ी धोएगी ना, साड़ी धोते फूल सिंक हो जाएगी, और सिंक होने के बाद जब फूल नीचे तो सिंक सुकड़े सीगी ना तो ऊपर तो साड़ी गंदी लागेगी। उमा की फूल सब तो बढ़िया फूल हुए है और वह ज़्यादा महंगी नहीं आती, आवे है मुश्किल तो 25 की या 20 की। तो खैर भाई देखे कहीं लेने जाओगे ना वहाँ तो पड़ेगी नहीं, अगर आप पूरा डिब्बा लिया होगे तो उसमें तो शायद 15-18 की इतनी पड़ जाती होगी। तो भाई मैं तो लेकर आया करूँ जितनी भी मेरे दोनों फूल आ जा, ये साड़ी आ जा सॉरी, क्योंकि मेरे पास फ्लैटा मेरा है ना, इतना स्पेस नहीं होता कि सामान रखा। फूल अस्तर धागे देखो थोड़े बहुत रख भी लेना तो फिर भी लेनी पड़ा है, तो फूल में लेकर आया करूँ।
तो वे 25 रुपये की मेरी बाहर तो फूल आवे है। उसके बाद 10 रुपये की मेरी पिको, क्योंकि पिको की मशीन मैंने मिल भी नहीं रही और मेरे पास स्पेस भी नहीं है। अगर मैं ज़बरदस्ती करके इधर उधर तो लेऊँ भी की तो किसी कारीगर तो बात करके। तो वे फ्लैटा में ना बहुत फिक्स जगह हो है और उस समय हैंडल करना हो है सब कुछ। तो आपने फॉल लिया ये 25 रुपये की, उसके बाद 25 रुपये में लवाई के दूँ। मैं उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाती, खाली साड़ी मैंने न्यून तो न्यून करनी है। इसका मतलब ये है कि पैसे से भी पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो ज़रूर होगी भाई। यूँ तो सैनी आप बिस्तर पर लेटे रहोगे, सोफे पर पड़े रहोगे, इतना तो भगवान क्यों कर देगा। पर हाथ पर मारोगे तो सब परमात्मा देगा। इस पर थोड़ा खुश होकर काम करो, जी खुश करो। ये नहीं कि बस दुखी होकर काम करो, जो काम है वो काम वो न्यू करते करते ना तो शायद भगवान बरकत देता देता भी रोक देगा। तो मैं फॉल लेकर आऊँ 25 रुपये की, 25 रुपये दूँ मैं लवाई के नाम के, 10 रुपये दूँ मैं पिको कराई के नाम के। तो 25 दूनी 50 और 10 हो गए 60। मैं अगले पे 100 रुपये लूँ। तो वही 100 रुपये लेकर मैंने हाथ के लाया, उसमें खाली उससे साड़ी ली और उससे साड़ी रिटर्न दे दी। कुछ भी तो नहीं कराया। वो मेरी जो फॉल वाली है, जो फॉल लगा हुआ है, वही मेरी पिको करवा लिया हुआ है। मैं उसको 10 रुपये कैश दे दिया करूँ, लेकिन मैं हिसाब रखा करूँ सबका खरा। यूँ नहीं कि आज अपने दौरे तलावा है, गरीब बेचारी देऊँगी ये यूँ करके ना कोई किसी का काम नहीं करे। अगर आप शामी तो पीछे दोगे तो खुश होकर काम करेगा। तो वे एक साड़ी में मान ले मैंने 40 रुपये बच गए। 40 रुपये ना तो किसी पर रोज़ की रोज़ किसी तो दिए जा और ना वे किसी तो लिए जा। मेरी तो कितनी खास बात है, जितना अपनी मेहनत में सुख है ना, इतना मतलब ना तो ठग्गा बग्गी में है ना बेईमानी में है। और बेईमान और ठग्गा बग्गी तो करना ही नहीं। जब धरती पाया है तो सोचे क्यों इनके बारे में कि भाई चोरी ठग्गा बग्गी और बेईमानी, ये तो मतलब अपने दिमाग से ही निकाल दे। जिससे आप पॉजिटिव सोच रखोगे ना, उतना ही पॉजिटिव धना होगा और उतनी साफ़ सुथरी आपकी नीत। अगर आप सोचोगे ना कि मैंने बेईमानी नहीं करनी, तो शायद अंदर तो आत्मा भी आपने रोक देगी और वो असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। आप अगर साफ़ सुथरा काम करोगे ना, तो बच्चे भी ज़िंदगी में कभी भी उल्टा काम नहीं करेंगे, या गारंटी की बात है। यो है कि माँ बाप गलत काम करे है ना, तो उसका असर उसकी बेटा बेटी पर 100% ज़बरदस्ती आवा। आप फ़ोन में देख लो उठा के ना, अगर आप फ़ोन में तो कुछ उल्टी सुल्टी चीज़ देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक उसका असर उसके बच्चों पर पड़ेगा। तो अगर आप सुथरी सुथरी चीज़ देखोगे, जैसे मेरा काम सिलाई का है, मैं तकरीबन सिलाई की वीडियो देखा करूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और सिलाई की वीडियो तो ना मैंने कुछ न कुछ फ़ायदा भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता, कोई भी उल्टी बात नहीं सिखाती। जितनी भी बेचारी सिलाई वाली है, मैं खासकर टैलेंटेड रितु इंसा की देखा करूँ। इसकी देखने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। बहुत दिमागदार मैडम है सच में। या तो एक धरती पर न्यू मान ले सिलाई वाली के लिए एक देवी उतर रही है, जो सब ने इतना मन्ना तो मतलब यूँ हो रही है कि मन्ना जब भी कदे तुक्का लाग जा और जब भी मेरे कितने बालक एडजस्ट हो जाए। तो सच में बताऊँ, मैंने 29 साल हो गई सिलाई करती ना, पर फिर भी है ना, एक बार मेरा यूँ हो रहा है कि भिवाड़ी जाकर मैं सिलाई सीखूँ 3 महीने वो भी। तो इसकी वीडियो तो भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो यूँ हो गया भी पैसे तो पैसा कमाना। उसके बाद अगर आपके पास काम ज़्यादा आ जा, उसने आप किस तरीके से हैंडल करो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान काम है। अगर आपके पास ज़्यादा काम आ जाए तो आप सलवार बाहर निकलवा ले। अगर आपकी सलवार में फिनिशिंग आ जाए तो आप प्लाजो बाहर निकलवा ले, आप पैंट बाहर निकलवा ले। देखो आप उनको टेलर रेट दे रहे हो, उनके बहाने भी तो आपको मतलब काम मिल रहा है, वो पैसे मिल रहे हैं। और अगर आपका काम टाइम पर जाएगा तो सामने से कस्टमर खुश होगा और उसके बाद और जल्दी 2-3 आने यूँ कहेगा कि बहुत अच्छी तरिया सूट सिला है वे बहुत तावड़ी दे दिया, तो वही इससे वहाँ भी काम बढ़ेगा। और आपकी दुआ से, आपके पैसों से किसी का दूसरे का घर बसेगा भाई, उसको आपके मतलब यहाँ से काम मिला तो वो भी आपको दुआ देगी। तो वे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पैसे तो पैसा भी कमाया जाएगा, तो आपका काम भी हैंडल हो जाएगा। तो जिस प्रकार देखो, आपने सलवार सिलवा ली, अगर आप उसकी सलवार में आपने फिनिशिंग नहीं वो हुई, तो पहले आप अपनी सलवार सिलवा ले। या कोई बड़ी एज की सी आ रही हो जो बड़े नीचे नीचे है पहुँचे हैं, वो बनवा ले। अगर उन्हें फिनिशिंग नहीं आई ना, तो ज़रूरी ना कि वह डरानी है, धमकानी है या उसके पैसे मारने हैं। ये उल्टा काम तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आराम तो उसने समझाओगे भाई, थोड़ी मेरी मशीन में है ना ज़्यादा मतलब सिलाई में ना ज़्यादा फिनिशिंग डाल, क्योंकि मेरा बहुत दिन तक काम जम रहा है, एक छोटी सी कमी के कारण मेरे काम में नुकसान ना हो। तो वे ऐसा कुछ समझाओ ना, तो एक दूसरे की मुसीबत ना समझा है।
इसी बात नहीं है। और वे जुगर बहुत बढ़िया सिलन वाली हो, जुगर मतलब घने साल उसका एक्सपीरियंस हो रहा हो, तो वे वह कुर्ते भी निकाल सके हैं। आप बुकरम दोगे, गला दोगे काट कूट के न, फिटिंग की आप निशानी लगाओगे। और गले वाले में एक आधी पे देख लेना कि ज़्यादा फिनिशिंग लावा है या ना लावा है, ना तो वे कुर्ते खुद निकाल ले। और सलवार प्लाजो पैंट ये दे दे तो उससे भी बहुत हुआ है। साड़ी में बेल्ट डालनी है, आप उसके 200 रुपये ले रहे हो। अगर आपके पास बहुत सारी साड़ी आ जाए, कई बार मैं तो ना साड़ी में बेल्ट डालनी आ जाए तो मैं रात नहीं डाल के सो जाया करूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगा है। और सुबह सुबह उठोगे तो आपका मन भी खुश होगा, भी पैसे आएंगे, आपने काम कराया है। तो फिर भी बाई चांस पूरा दिन काम करके, सबकी अपनी समस्या है, वे बच्चे हैं, हस्बैंड है, रात ने ना मशीन पे बैठ पावे, तो भैया आप बाहर साड़ी दे दो, उसने आप खर्चा दोगे, साड़ी दोगे। तो भाई उसका 70-80 रुपये दे दो, 30-40 का 50 का आपका खर्चा हो जाएगा हुक्सुद्या। तो अगर आपने एक साड़ी के 60-50 रुपये बचेंगे तो वो किसे 60-50 रुपये भी तो आपकी पॉकेट में होंगे, जिसमें आपने हाथ भी नहीं लगाना। तो भाई इस तरीके से आपका काम भी हैंडल हो जाएगा और काम भी सारा हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसकी आवाज़ किसको फ़ायदा कर दे। और फ़ायदा करना भाई बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्ते।